राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक 8 मई शुक्रवार का पावन दिन है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:22 से प्रारंभ होकर कल दोपहर 2:03 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त शाम 6:53 पर होगा। आज पूरे दिन साध्य योग का शुभ संयोग बना हुआ है। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल दोपहर 12:21 से देर रात 1:16 तक रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वी लोक पर इसका अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। इसलिए भक्तजन भय छोड़कर प्रभु भक्ति में मन लगाएं। जो भक्त आज के दिन सच्चे मन से भगवान सूर्य नारायण, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का स्मरण करेगा उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होगा। आज का महात्म्य सुनने से पहले सुनिए श्री राधा कवच का दिव्य महात्म्य। श्री राधिकाया नमः। राधा रानी को समर्पित ये श्री राधा कवच भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करने वाला माना गया है। एक समय देवी पार्वती जी ने भगवान महादेव से पूछा, हे कैलाशपति, हे भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु, कृपा करके मुझे श्री राधिका जी के उस दिव्य कवच का वर्णन सुनाइए जो भक्तों की रक्षा करता है। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे गिरिराज कुमारी, अब मैं तुम्हें वह प्राचीन और पवित्र कवच सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो भक्त इस कवच का श्रद्धा से पाठ करता है उसे सुख, समृद्धि, भक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कवच साधक को श्री श्याम सुंदर की कृपा के निकट पहुंचा देता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से धारण करता है उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। उसके शत्रु भयभीत रहते हैं और उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। महादेव जी बोले, इस कवच का ऋषि मैं स्वयं हूँ। छंद अनुष्टुप है और देवता श्री राधा रानी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती मेरे नेत्रों की रक्षा करें। गोपेंद्र नंदिनी मेरे कानों की रक्षा करें। हरिप्रिया मेरी नासिका की रक्षा करें। शशि शोभना मेरी भौहों की रक्षा करें। कृपा देवी मेरे अधरों की रक्षा करें। वृषभानु सुता मेरे दांतों की रक्षा करें। गोप नंदिनी मेरी थोड़ी की रक्षा करें। चंद्रावली मेरे कपोलों की रक्षा करें। कृष्ण प्रिया मेरी जिह्वा की रक्षा करें। हरिप्रिया मेरे कंठ की रक्षा करें। विजय मेरे हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना मेरी भुजाओं की रक्षा करें। युगान्विता मेरी कमर की रक्षा करें। सौभद्रिका मेरे चरणों की रक्षा करें। गोपावल्लभा मेरे टखनों की रक्षा करें। जया मेरे घुटनों की रक्षा करें। और श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करें। महादेव जी आगे बोले, हे देवी, जो व्यक्ति इस कवच का प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे कहीं भी भय नहीं रहता। राजसभा, युद्ध, संकट, रोग, शत्रु भय और धन हानि के समय भी यह कवच साधक की रक्षा करता है। गंगा स्नान और भगवान के नाम जप का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य इस कवच के पाठ से भी प्राप्त होता है। हल्दी, चंदन और गोरोचन से भोजपत्र पर यह कवच लिखकर यदि कोई भक्त इसे अपने कंठ या भुजा में धारण करे तो वह भगवान हरि के समान पूजनीय हो जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी इस कवच की कृपा से सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं। इतना प्रभावशाली है ये श्री राधा कवच। सभी प्रेम से बोलिए बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय। अब सुनिए आज का पावन महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजित नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी, बलवान, दानी और धर्मात्मा थे। उनका राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता था वहां तक उनका प्रभाव माना जाता था। राजा सत्राजित भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्म का पालन करते थे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन राजा के मन में विचार आया कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसा ही वैभव और सौभाग्य कैसे प्राप्त हो।
ये सोचकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवताओं, कृपा करके बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। मेरी रानी विमलवती भी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। अवश्य ही हमने पूर्व जन्म में कोई महान पुण्य किया होगा। राजा की बात सुनकर महात्मा परावसु ने योगबल से उनके पूर्व जन्म का दर्शन किया और बोले, राजन, पूर्व जन्म में आप एक अत्यंत गरीब, रोगी और क्रूर स्वभाव के शूद्र थे। आपकी पत्नी उसी जन्म में भी आपकी पतिव्रता पत्नी थी। आप दोनों अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करते थे। आपके पास धन नहीं था, लोग आपका तिरस्कार करते थे, लेकिन आपकी पत्नी ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। अंत में आप दोनों एक सूर्य मंदिर में रहने लगे। वहां आप प्रतिदिन मंदिर की सफाई करते, जल छिड़कते, दीपक जलाते और श्रद्धा से भगवान सूर्य की सेवा करते थे। आपकी पत्नी अपनी साड़ी फाड़कर दीपक की बत्ती बनाती थी और आप भोजन के लिए रखा तेल दीपक में डाल देते थे ताकि मंदिर का दीप कभी बुझने ना पाए। परावसु बोले, राजन, उसी निष्काम सेवा, दीपदान और कथा श्रवण के प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद आपको राजा का जन्म प्राप्त हुआ और आपकी पत्नी को रानी का सौभाग्य मिला। यही कारण है कि आज आप दोनों इतना वैभव भोग रहे हैं। भगवान सूर्य धन या रत्नों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना सच्ची भक्ति से होते हैं। जो भक्त प्रेम से दीपदान करता है, मंदिर की सेवा करता है और कथा श्रवण करता है, उस पर सूर्य नारायण शीघ्र प्रसन्न होते हैं। फिर परावसु ने कहा, हे राजन, यदि अगले जन्मों में भी सुख और ऐश्वर्य चाहते हो तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करो। उनके मंदिर में दीपदान करो, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करो, मंदिर की सफाई करो, पुराण कथा सुनो और सुनाओ। जो भक्त निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करता है उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य अपने भक्त को आरोग्य, धन, संतान, यश और वैभव सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तों, आज के दिन सूर्य मंदिर में दीपक अवश्य जलाइए। विशेषकर ज्येष्ठ मास में किया गया दीपदान अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। इसके बाद राजा सत्यराजीत ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आपने मेरे जीवन का रहस्य खोल दिया। अब मुझे ज्ञात हो गया कि यह समस्त ऐश्वर्य पूर्व जन्म की भक्ति और सेवा का ही फल है। अब कृपा करके वह उपाय भी बताए जिससे भगवान सूर्य शीघ्र प्रसन्न हो जाएं और मनुष्य को धन, वैभव, आरोग्य तथा उत्तम गति प्राप्त हो। तब महात्मा परावसु बोले, हे राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन करके एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं एक समय भोजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से व्रत रखकर दान करने से प्रौढ़ावस्था के पाप नष्ट हो जाते हैं। पौष मास में सूर्य आराधना करने से वृद्धावस्था के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त 3 वर्षों तक इस प्रकार श्रद्धा से त्रैमासिक व्रत करता है उसके महापाप तक नष्ट हो जाते हैं और वो सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। राजा सत्यराजीत ने पुनः पूछा, भगवान, ब्राह्मण को किस प्रकार भोजन कराना चाहिए और भगवान सूर्य को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? तब परावसु कहने लगे, हे राजन, इस विषय में स्वयं सूर्य नारायण ने अरुण देव को जो उपदेश दिया था वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, हे प्रभु, आपको कौन से पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य प्रिय हैं? तब भगवान सूर्य बोले, हे अरुण, मुझे करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गुल का धूप, घी का दीपक और मोदक अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन इन सबसे अधिक प्रिय मुझे वह भक्त है जो श्रद्धा और भक्ति से पुराण कथा सुनता और सुनाता है। जो पौराणिक ब्राह्मणों का सम्मान करता है, मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान सूर्य बोले, हे अरुण, इतिहास और पुराण का श्रवण करने वाला तथा कथावाचक ब्राह्मण मेरे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए कथा सुननी चाहिए, कथा करवानी चाहिए और पौराणिकों का सम्मान करना चाहिए। फिर अरुण ने पूछा, प्रभु, ये भोजक कौन होते हैं जिन्हें आप इतना प्रिय बताते हैं? तब सूर्य भगवान बोले, हे अरुण, मैंने अपनी पूजा और सेवा के लिए अपने तेज से भोजक ब्राह्मणों की उत्पत्ति की है। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत के पुत्र ने एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया।
लेकिन उसे चिंता थी कि उस मंदिर में प्रतिष्ठा कौन करेगा। तब मैंने अपने तेज से 8 दिव्य पुरुषों को उत्पन्न किया जो वेदों के ज्ञाता थे। मैंने राजा से कहा कि इन्हीं भोजक ब्राह्मणों द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा कराओ और मंदिर इन्हें समर्पित कर दो, क्योंकि ये मेरे स्वरूप हैं और मेरी सेवा के अधिकारी हैं। भगवान सूर्य आगे बोले, भोजक ब्राह्मण वेद अध्ययन करें, त्रिकाल स्नान करें, गायत्री मंत्र का जप करें और प्रतिदिन शंख ध्वनि के साथ मेरी पूजा करें। वे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करें, क्रोध त्याग दें और सदैव पवित्र रहें। जो भक्त मेरे सम्मुख श्रद्धा से शंख बजाता है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। जो बिना स्नान और शुद्धता के मेरी पूजा करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त नहीं होती। रविवार और षष्ठी को नक्त व्रत करके सप्तमी को उपवास करना चाहिए। मेरे मंदिर में दीपदान करना चाहिए और मेरे नैवेद्य को प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। महात्मा परावसु कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भगवान सूर्य ने अरुण को उपदेश दिया था। ये सुनकर राजा सत्राजित और उनकी रानी विमलवती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर स्थित अनेक सूर्य मंदिरों में सफाई करवाई, कथावाचकों को नियुक्त किया और नित्य श्रद्धा से भगवान सूर्य की पूजा आराधना करने लगे। अंत समय में दोनों ने सूर्य भगवान की कृपा से उत्तम लोक प्राप्त किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, जो भक्त ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह सूर्य के समान तेजस्वी बन जाता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में नाग शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान सूर्य की कृपा से उनके 100 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र भद्र था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन सूर्य मंदिर में दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे पूछा, हे भद्र, तुम न तो अधिक पूजन करते हो और न ही बड़े दान देते हो, केवल दिन रात मंदिर में दीपक जलाते रहते हो, ऐसा क्यों? तब भद्र बोला, भाइयों, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं अत्यंत रोगी और दरिद्र था। एक सूर्य मंदिर के पास पड़ा रहता था। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि रात में मंदिर से आभूषण चुरा लूं। जब रात हुई और मंदिर का दीपक बुझ गया तब मैंने चोरी करने के उद्देश्य से दीपक जलाया और उसमें घी डाला ताकि मैं आभूषण देख सकूं। तभी मंदिर के भोजक जाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। भय और रोग से पीड़ित होकर वहीं मंदिर में मेरे प्राण निकल गए। लेकिन उस एक दीपदान के कारण सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्य लोक ले गए। वहां मैंने दिव्य सुख भोगे और फिर इस श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया। भद्र बोला, भाइयों, जब दुष्ट भावना से जलाया गया दीपक इतना महान फल दे सकता है तो जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से दीपदान करता है उसे कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए मैं नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो भक्त ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीपदान करता है उसे आरोग्य, धन, बुद्धि, उत्तम संतान और यश की प्राप्ति होती है। षष्ठी और सप्तमी के दिन किया गया दीपदान विशेष फलदायी माना गया है। इसलिए भक्तों, आज के दिन श्रद्धा से सूर्य नारायण के मंदिर में दीप अवश्य प्रज्वलित करें। सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए यमदूत और नरक में पड़े जीवों का अत्यंत अद्भुत संवाद। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, एक समय घोर नरक में अनेक जीव भूख, प्यास और असहनीय दुख से तड़प रहे थे। वे विलाप कर रहे थे और अपने कर्मों को कोस रहे थे। तभी यमदूत ने उनसे कहा, अरे मूर्ख जीवों, अब रोने और पछताने से क्या लाभ? जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था तब तुमने धर्म का मार्ग क्यों नहीं अपनाया? ये शरीर कुछ दिनों का मेहमान है, विषय भोग नाशवान है। फिर भी मनुष्य पुत्र, स्त्री, धन और मोह में फंसकर पाप कर्म करता रहता है। उसे यह स्मरण नहीं रहता कि सूर्य, चंद्र, काल और स्वयं आत्मा उसके प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। यमदूत बोला, हजारों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य मोह में पड़कर अपना कल्याण भूल जाता है। भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा कष्ट है? मंदिर में दीपक जलाने में कितना परिश्रम लगता है, फिर भी लोग ऐसा नहीं करते और पाप कर्मों में लगे रहते हैं।
अब जब नरक की यातना मिल रही है तब विलाप करने से क्या लाभ। जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कभी भी अधर्म और पाप में बुद्धि ना लगाए। यदि भूलवश कोई पाप हो भी जाए तो भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। उनके मंदिर में दीपदान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आराधना सभी पापों का नाश करने वाली है। तब नरक में पड़े हुए जीव यमदूत से बोले, हे दूत, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण हमें ये भयंकर नरक प्राप्त हुआ। तब यमदूत बोला, पूर्व जन्म में तुम लोगों ने लोभवश सूर्य मंदिर से दीपक और घी चुराया था। मंदिर में जलते हुए दीपों का हरण किया था। उसी पाप के कारण आज तुम घोर नरक में दुख भोग रहे हो। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर से दीपक चुराता है उसका तेज नष्ट हो जाता है। वो अंधकार में जीवन प्राप्त करता है और अनेक जन्मों तक दुख भोगता है। इसलिए कभी भी मंदिर में जलते दीप को बुझाना नहीं चाहिए और ना ही उसका हरण करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, संसार में जो अंधे, मूक, बधिर और विवेकहीन लोग दिखाई देते हैं उनमें से बहुतों ने पूर्व जन्म में देवालियों से दीपक का हरण किया होता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान सूर्य के मंदिर में श्रद्धा से दीपदान करे और कभी भी दीपक का अनादर ना करे। दीपदान करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को प्राप्त करता है और उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की पावन कथा। ये कथा स्वयं सीता माता कहा करती थी और भगवान श्री राम इसे प्रेमपूर्वक सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता बोली, प्रभु, मेरा तो 12 वर्षों का नित्य नियम है। जब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम मुस्कुराकर बोले, सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां जो स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें ये कथा सुना देना। सीता माता भगवान की आज्ञा मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री वहां आई। उसने रेशम जरी की सुंदर साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्यनेम सुन लो। तब वो स्त्री बोली, मुझे देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे नाराज होगी। इतना कहकर वह बिना कथा सुने चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। ये देखकर उसकी सास ने पूछा, बहू, तू किसका दोष लगाकर आई है। तब बहू ने सारी बात बता दी कि कुएं पर बैठी एक स्त्री कथा सुनाने को कह रही थी लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं पर पहुंची। वहां सीता माता बैठी थीं। उन्होंने फिर कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। तब सास बोली, एक बार नहीं मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने प्रेमपूर्वक कथा कहना आरंभ किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कथा सुनकर सास अत्यंत प्रसन्न हुई और घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसकी फटी हुई साड़ी फिर से नई हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने का बन गया। ये देखकर बहू आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, माँ जी, ये सब कैसे हुआ। तब सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं सीता माता थीं। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये सुनकर बहू बोली, माँ जी, मुझे भी वह कथा सुनाइए। तब सास ने पुनः वही नित्यनेम कथा सुनाई। धीरे धीरे पड़ोस की स्त्रियां भी यह कथा सुनने लगीं। सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा होने लगी। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता। हे सीता माता,
जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि भर दीजिए। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पावन पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबाफल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचंद्र महाराज, जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवधारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। हे प्रभु, आपकी मधुर बांसुरी की ध्वनि तीनों लोकों को मोहित कर देती है। आपके पीतांबर की शोभा और मोर मुकुट का वैभव भक्तों के मन को आनंद से भर देता है। हे मुरलीधर, जैसे आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वैसे ही आज अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर दीजिए। आपकी कृपा से ही भक्तों के बिगड़े काम बनते हैं। आपकी एक झलक पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जो भक्त सच्चे मन से आपका नाम जपता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। कर पे पान पूत नहीं तार्यो, अध बक कागासुर मार्यो, मधुवन जलत अगेन जब ज्वाला, भई शीतल लख थी नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रसाए, मूसलधार वारी वर्षाए, लगत लगत ब्रज चहु बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। जब जब भक्तों पर संकट आया, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पूतना जैसी राक्षसी को भी उन्होंने मोक्ष दे दिया। इंद्र के क्रोध से जब ब्रज डूबने लगा, तब प्रभु ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी भक्तों की रक्षा की। इसलिए भक्तों, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि जीवन में श्री कृष्ण का नाम साथ है तो डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ करुणा है, रक्षा है और विजय है। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाए, मुख मह 14 भुवन दिखाए, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। हे कान्हा, आपकी बाल लीलाएं भक्तों के हृदय को आनंद से भर देती हैं। जब मैया यशोदा ने आपके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, तब वे आश्चर्यचकित रह गईं। आपने कालिया नाग का मान मर्दन किया और गोपियों के साथ रास रचाकर भक्तों को प्रेम भक्ति का मार्ग दिखाया। आपकी लीला अपरंपार है। जो भक्त प्रेम से आपका स्मरण करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। केतिक महाअसुर संहारे, कंसही केश पकड़ दे मारे, मात पिता की बंदी छुड़ाए, उग्रसेन का राज दिलाए, मही से मृतक छहों सुतलायो, मातो देव की शोक मिटायो, भौमासुर मूर दैत्य संहारा, लाए शतदश सहस कुमारा। हे प्रभु, आपने अपने भक्तों के लिए असंख्य दैत्यों का संहार किया, कंस जैसे अत्याचारी का अंत किया और माता देव की पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। आपने द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा का दरिद्र दूर किया और विदुर के साग को प्रेम से स्वीकार किया। प्रभु को धन नहीं, प्रेम प्रिय है। जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भारत के पार्थ रथ हाँके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देकर संसार को कर्म, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाया। आज भी जो भक्त गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। हे प्रभु, जैसे आपने सुदामा के जीवन का दुख दूर किया, वैसे ही अपने भक्तों के जीवन से भी दरिद्रता और कष्ट दूर कर दीजिए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। जब ही द्रौपदी टेर लगाए, दीनानाथ लाजब जाए, तुरंत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुंह काला। हे भक्तवत्सल प्रभु, आपने मीरा की रक्षा की,
द्रौपदी की लाज बचाए और हर संकट में अपने भक्तों का साथ दिया। इसलिए भक्तों, कभी भी भगवान पर विश्वास मत छोड़िए। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी ठाकुर जी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से कृष्ण नाम का स्मरण करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भावर बचावत नया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पटब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अष्ट सिद्धि और नव निधि की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण, राधे राधे। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दीजय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हे तुलसी माता, जैसे आप भगवान विष्णु को प्रिय हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति, सुख और शांति का वास कराइए। घर परिवार में प्रेम बना रहे, रोग और क्लेश दूर हों और भगवान का नाम सदा हमारे हृदय में बस जाए। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री राधे कृष्ण की जय। हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि पर जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य नारायण, श्री राधा रानी, श्री कृष्ण और सीताराम का स्मरण करता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में किया गया दीपदान, कथा श्रवण और भगवान का नाम जप अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इसलिए आज के दिन अपने घर के मंदिर में या किसी सूर्य मंदिर में शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाइए। दीपक जलाते समय भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जैसे ये दीपक अंधकार को दूर कर रहा है वैसे ही हमारे जीवन के दुख, रोग, दरिद्रता और बाधाओं को भी दूर कर दीजिए। आज के दिन यदि संभव हो तो जल में रोली, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, रोग दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त श्रद्धा से सूर्य भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में आत्मविश्वास और तेज बढ़ने लगता है। भक्तों, याद रखिए, भगवान को केवल धन और वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन। जिस प्रकार राजा सत्यराजीत ने पूर्व जन्म में मंदिर की सफाई और दीपदान करके अगले जन्म में राज वैभव प्राप्त किया, उसी प्रकार यदि हम भी निष्काम भाव से सेवा करें तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाना भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भक्त की भावना देखते हैं। जो लोग जीवन में बार बार रुकावटों का सामना कर रहे हैं, घर में क्लेश बना रहता है, धन टिकता नहीं, मन अशांत रहता है या बार बार रोग परेशान करते हैं, वे आज के दिन सूर्य भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य चालीसा का पाठ करें। यदि इतना संभव ना हो तो केवल सूर्य भगवान का नाम लेकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान भक्त की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज शुक्रवार का दिन होने के कारण माता लक्ष्मी और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में साफ सफाई रखें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करें या घर में ही राधे राधे नाम का जप करें। जो भक्त प्रेम से राधा नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में प्रेम, सुख और कृपा बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपके घर में दुख,
तनाव या नकारात्मकता अधिक रहती है तो प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर भगवान की कथा अवश्य सुनें। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। हे प्रभु श्री राम, हे सीता माता, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, जैसे आपने अपने भक्तों के जीवन से दुखों का अंधकार दूर किया, वैसे ही हम सभी भक्तों के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जिनके घर में रोग है उन्हें आरोग्य दीजिए, जिनके जीवन में दुख है उन्हें सुख दीजिए, जिनके मन में भय है उन्हें साहस दीजिए, जिनके घर में दरिद्रता है उनके भंडार भर दीजिए, और जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उन्हें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों, उसके घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहे। भगवान सूर्य नारायण, श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा उस पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सीता राम जी की जय, तुलसी माता की जय। हरे कृष्ण, राधे राधे। अभी और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे आप ये सब जोड़ सकते हो। भगवान सूर्य की आरती, सूर्य चालीसा, राधा रानी के नामों का महात्म्य, आज के दिन का विशेष उपाय, दीपदान का फल और नियम, सप्तमी तिथि की महिमा, भक्तों के लिए भावपूर्ण प्रार्थना, अंत में वायरल और इमोशनल समापन। अब आगे का भाग सुनिए। अब सुनिए आज के दिन का विशेष उपाय। ज्येष्ठ मास की कृष्ण सप्तमी पर प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प, रोली, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय 7 बार ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग, दरिद्रता, मानसिक तनाव और ग्रह बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, नौकरी व्यापार में रुकावट आती है या घर में क्लेश बना रहता है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो आज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र या तांबे की वस्तु का दान करें। भगवान सूर्य की कृपा से जीवन में मान सम्मान और यश की वृद्धि होती है। जो भक्त श्रद्धा से दान करता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। भक्तों, आज के दिन एक और विशेष बात का ध्यान रखें। सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन का अंधकार दूर कर देना। अब सुनिए सप्तमी तिथि का महत्व। शास्त्रों में सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य नारायण की अत्यंत प्रिय तिथि बताया गया है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और दीपदान कई गुना फल प्रदान करता है। विशेषकर ज्येष्ठ मास की सप्तमी पर सूर्य पूजा करने से रोगों से रक्षा होती है और व्यक्ति के तेज तथा आत्मबल में वृद्धि होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हो उन्हें आज के दिन सूर्य आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, यदि भगवान का नाम साथ है तो एक ना एक दिन उजाला अवश्य आता है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए कठिन समय में निराश मत होइए, सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते रहिए। एक दिन वही प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। हे सूर्य नारायण, हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसकी हर चिंता दूर कर दीजिए। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। दुख, रोग, भय और दरिद्रता उससे कोसों दूर हो जाए। उसके परिवार में प्रेम बना रहे और उसके जीवन में भक्ति का दीपक सदा जलता रहे। सभी प्रेम से बोलिए, बरसाने वाली राधा रानी की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सीता राम जी की जय। हरे कृष्ण, राधे राधे।